घेरण संहिता योग का एक प्रमुख ग्रंथ है। हठ योग में षट कर्म को जिस तरह से घेरण संहिता में विस्तार दिया गया है, अन्य ग्रंथ में ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। घेरण संहिता संवाद है महर्षि घेरण और राजा चंडकपाणि का। उस संवाद के रूप में यह ग्रंथ हमको मिलता है। यदि हम इसके सामान्य परिचय की बात करें तो इसकी रचना किसने की? महर्षि घेरण ने। ये 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इसकी पहली प्रति जो मिली वो 1804 को मिली थी। आप में से मुझे कोई भी बताओ कि हठ योग का कालखंड कौन सा है और उसकी समय अवधि क्या है? कोई बता सकता है? सर 13वीं से 16वीं 13वीं से 16वीं शताब्दी तो हठ प्रदीपिका का है काल। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो हठ योग है उसका कौन सा कालखंड है और उस कालखंड की समय अवधि क्या है? तो चतुर्थ कालखंड है चतुर्कालखंड और उसकी समय अवधि है 10 से 18वीं शताब्दी, 18वीं 19वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो देखो ये उसी के बीच में ग्रंथ आया कि नहीं आया? आता है ना। जब हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता है, तो वो भी एक संवाद ग्रंथ है। वहां पर अर्जुन का और कृष्ण का संवाद जो है वो हमको मिलता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हमें महर्षि घेरण और राजा चंडकपाणि का संवाद मिलता है। जैसे हमने हठ प्रदीपिका पढ़ी तो वहां पर एक योग की पद्धति आपको मिली और वह पद्धति अंगों पर आधारित थी, जिसके 4 अंग थे, जिसके लिए एक हमने कोड भी वहां पर देखा। उस कोड को हमने लिखा था, क्या लिखा था? अपमान। अपमान। इसका अर्थ सबको पता है। आ से आसन, पा से प्राणायाम, मा से मुद्रा, ना से नादानुसंधान। तो यहाँ पर जो योग है वह कौन सा योग मिलता है? उसे कहते हैं सप्तांग योग, या उसी का दूसरा नाम है घटस्थ योग। लेकिन सप्तांग योग यह क्लियर कर देता है कि इस ग्रंथ में जिस योग पद्धति की चर्चा की जाएगी उसके 7 अंग हैं। इसी कारण इसको सप्तांग योग बोला गया। घटस्थ योग इसलिए कहा है क्योंकि महर्षि घेरण शरीर की तुलना घड़े से करते हैं। जिस तरह से मिट्टी के कच्चे घड़े को अग्नि में तपाकर उसको पूर्ण किया जाता है, परिपक्व किया जाता है, ठीक वैसे ही साधक शरीर को तपाकर उसे एक जो है योगी का शरीर बनाते, हर चीज की शुद्धि कर लेता है। तो योग अग्नि के समान है। विशेष क्या है? जितने भी आप हठ योग के ग्रंथ देखते हो उन सभी में जो योग के अधिष्ठाता हैं वह भगवान शिव माने गए हैं। किंतु जब हम घेरण संहिता की बात करते हैं तो वहां पर वैष्णव जो है उनको लिया गया है। और इस पूरे ग्रंथ को देखने पर लगता भी कि एक वैष्णव संत थे। ठीक है, हठ योग इसलिए क्योंकि यहाँ हठ योग की बहुत सी चीजों को ठीक वैसा ही लिया गया है जैसा हठ पर दीपिका में है। जैसे उसके 15 आसन हैं, उनको यहाँ पे जो का तो रख लिया, मुद्राएं हैं उनको रखा गया। ऐसे ये ग्रंथ पूरी तरह से व्यवहार पर आधारित है, एक व्यवहारिक ग्रंथ है। और ये जो हमने वैष्णव ग्रंथ की बात कही, इसको वैष्णव संत की बात आती तो क्यों? क्योंकि एक श्लोक हमको मिलता है,
महर्षि कहते कि जलम विष्णु थलम विष्णु, कि जल में विष्णु है, थल में विष्णु है। तो इसी कारण कहते हैं कि एक वैष्णवी संत रहे होंगे। तो ये इस ग्रंथ का एक परिचय है। तो मुझे जहां तक लगता है आपको ये सब पूरा परिचय समझ में आया हो। क्लियर हुई बात यहाँ तक? जी सर। सर एक बार ये सर जो लास्ट वाली हेडिंग थी सर, ये दोबारा क्लियर कराना सर। यहाँ पर एक श्लोक मिलता है, जलम विष्णु थलम विष्णु, कि जल में विष्णु है, थल में विष्णु है। तो इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि महर्षि घेरन जो है वो एक वैष्णवी संत थे, इसलिए ये बोला गया। अभी क्लियर हुआ? जी सर। अब इस ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ चीजें बेसिक आती हैं। जैसे सबसे पहले ये कहते हैं कि माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं है, और योग के समान कोई शक्ति नहीं है, ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं, अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। ये श्लोक जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमने अभी अर्थ पढ़ा, वो इसका है। देखो, नास्ति माया समम पापम, कि दुनिया में माया के समान कोई दूसरा पाप नहीं। नास्ति योगत्त परम बलम, योग सी कोई शक्ति नहीं। नास्ति ज्ञानात परो बंधु, ज्ञान सा कोई बंधु नहीं। अहंकारात परो रिपु, और अहंकार से तो कोई शत्रु नहीं। ये सब बात क्यों कही जा रही है? इसके बाद दो प्रकार के कर्म बताए गए, सुकृत और दुष्कृत। सुकृत कर्म अच्छे कर्म जो करने योग्य हैं, या वो कर्म जो शास्त्रों के अनुकूल है, या जिनकी शास्त्र अनुमति देता है। दुष्कृत कर्म वो कर्म जो त्याज्य हैं, जो करने योग्य नहीं है, या जिनकी शास्त्रों में अनुमति या निंदा की गई। लेकिन इतना रटना, इसको यहीं तक देखना और ये मानना कि जो उन्होंने कहा वो हमने समझ लिया, तो ये चीजें अधूरी हुई। क्योंकि ये सब बातें क्यों की जा रही, और ये ग्रंथ किसका संवाद है, ये हमको बहुत जरूरी जो है जानना चाहिए। आपको मैं भी बताया कि ये ग्रंथ हमको किसके संवाद के रूप में मिलता है, तो किसके संवाद के रूप में मिलता है, कोई भी बताओ आप में से। सर घेरन मुनि और राजा कपाली के बीच की। हाँ, घेरन और राजा चंद्रकपाल। अब होता क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक कथा सी बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद में पूरी घेरन संहिता आपको क्लियर होगी, और आप जो है ये जान पाओगे कि हमको क्या पढ़ना है। होता ये है कि एक राजा है जिसका नाम है राजा चंद्रकपाल। ठीक है। अब राजा चंद्रकपाली के यहाँ सामने ही, आप मान सकते हैं कथा में, कि उसके सामने ही एक ऋषि रहता है जिसके पास ना धन है, ना संपत्ति है, कुछ भी ऐसी चीज दिखाई नहीं देती जो उसके सुख का कारण हो। लेकिन इन सब के अभाव में राज जो महर्षि है वो बहुत सुखी दिखाई देते हैं, उनका मन जो है वो प्रसन्न रहता है। ऐसा देखने को लगता है कि पता नहीं इनके पास क्या है ऐसा। तो जो दौड़ होती है ना, जिसके लिए हर कोई दौड़ता है आनंद के लिए, ऐसा लगता है वो उस आनंद के ये स्वामी है। दूसरी ओर राजा, अब राजा जो है उनके पास, अब ये राजा है, इस राजा के पास में क्या है भाई, सब कुछ है। इसके पास राजा है, प्रजा है, संपत्ति है, धन है, वैभव है, क्या नहीं है इसके पास। लेकिन उसके पास बाद भी ये हताश है, निराश है, क्रोध में रहता है, ईर्ष्या करता है, जो कुछ चाहता है वो इसको नहीं मिलता, हर जगह नेगेटिव।
जो इसको चाहिए, जिस शांति की, आनंद की, जिसकी मन में है, वो सब की सब चीजें जो हैं इधर इनके पास है। ये अच्छे से मुस्कुराते हैं। तो अब होता क्या है कि अब राजा किसका प्रतीक होता है? प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सत्य, रज और तम। तो राजा रजगुण का प्रतीक है। रजगुण का मतलब होता है कि अधिक से अधिक संग्रह करना, धन संपत्ति वैभव का जो है उसके लिए यत्न प्रयत्नशील रहना। ये रजगुण की चीज है। भोग विलास में डूबे रहना, यही सब राजा का होता है। अब ऐसा व्यक्ति में अहंकार आ ही जाता है। अब यह दिखता गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया, इसने सोचा कि भाई देखो, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। ऋषि के पास कुछ तो है, तो क्यों ना मैं उसको प्राप्त कर लूं। तो राजा एक दिन किसके पास गया? महर्षि घिरण के पास गया। अब महर्षि घिरण के पास जब राजा गए, तो महर्षि घिरण से कहते हैं कि आप मुझे उस विद्या का ज्ञान दो जिससे मैं आनंद को प्राप्त हो सकूं। अब ये कहा जाता है कि देखो, जो योग्य है, जो पात्र है, उसी को ज्ञान दिया जाए, और जो समर्पित हो उसको ज्ञान दिया जाए। जब तक व्यक्ति समर्पित नहीं होगा, समर्पण नहीं करेगा, उसको आप कितना भी ज्ञान दो, खुलेगा नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान कब दिया? जब अर्जुन ने समर्पण किया। वो कहते जी, मैं अब आपकी शरण में हूँ, आप जो जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, मेरा आप मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान कृष्ण उस स्थिति में उनको ज्ञान देते हैं। इसलिए यहाँ पर भी ये जरूरी हो जाता है कि महर्षि घिरण वह विद्या, वह योग का ज्ञान इनको प्रदान करने से पहले इनके पास जो चीज है, जो वस्तु है, धन है, उसको निरर्थक साबित करें। इससे इनका मन निर्मल होगा, जो अहंकार है उसमें कमी आएगी। और जब तक अहंकार रहेगा तब तक कोई भी ज्ञान जो है उसको ग्रहण नहीं कर सकता, वो योग्यता नहीं आती। तो इसलिए यहाँ पर ये सबसे पहले कहते, राजा के पास क्या था? राजा के पास अपार धन था। उस अपार धन को जो है एक ही लाइन में, एक वाक्य में ऋषि ने सबको बोल दिया, ये किसी काम का है नहीं। नास्ति माया समम पापम। अब राजा को बड़ा अभिमान था, मैं तो बहुत पैसा है मेरे पास, हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या है। इन्होंने कहा कि माया के समान कोई पाप नहीं। तो माया ही तो थी राजा के पास। अब राजा ने कहा भाई जो मेरे पास, उसको तो इसने पाप बोल दिया। अब ऋषि के पास क्या है? ऋषि के पास योग है। तो दूसरे वाक्य में महर्षि क्या कहते हैं? ये देखो, योगत परम बलम, नास्ति योगत परम बलम। बल के समान कोई दूसरी शक्ति नहीं। और बल किसके पास नहीं है? राजा के पास नहीं है। ऐसा सुनने पर राजा की जिज्ञासा होगी कि मैं उसको प्राप्त करूं। उसके बाद फिर कहते हैं, नास्ति ज्ञानात परो बंधु। ज्ञान के समान भी दुनिया में कोई मित्र नहीं, बंधु नहीं। अब राजा को जो है वो बाहर कितना भी बखान कर ले, कितनी भी उसकी जो है सम्मान बढ़े, उसको लोग कुछ भी कहें, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति हर कोई व्यक्ति जानता है। राजा को भी भली भांति पता है। राजा ने कहा कि मैं ठीक है, मेरे मंत्री भय के कारण कितनी भी मेरी डिगे हाँकते हो कि हमारे राजा विद्वान है, ये है, मैं जितना विद्वान हूँ मुझे पता है, तो कहीं ना कहीं इसका भी मुझ में अभाव है। तो राजा और नरम हो और विनम्र हो। अब राजा में क्या था? अहंकार था, मैं राजा हूं। तो उन्होंने उस पर फिर से चोट की। फिर कहते हैं, अहंकारात परो रिपु, कि अहंकार तो सबसे बड़ा शत्रु है, और इसका जो है वह राजा धनी था। तो ऐसे चार वाक्य सुनने पर जो राजा है वह उस योग्य हो जाता है कि उसको
यह विद्या जो सप्तांग योग की है ये दी जाए। तब वो कहता जी ठीक है, जो चाहिए जिससे वो आनंद प्राप्त होगा वो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप मुझे वो प्रदान करो, वो मुझे दे दो, जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। ठीक है, अब यहां से कथा शुरू होती। अब राजा उनको कहते हैं कि देखो भाई, यदि तुमको आत्मज्ञान, आनंद, सुख इन सब की प्राप्ति करनी है, तो योग का रास्ता जो है, योग का मार्ग जो है वो तुमको अपनाना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। और योग के मार्ग पर चलने से तुमको आनंद की प्राप्ति होगी। अब वो आनंद क्या है? तो जब बताते आनंद तो समाधि है, एकाग्रता है, ध्यान करना होगा, उसके लिए शरीर में कुछ गुण होने चाहिए, तब जाकर वो फलित होता है। अब राजा कहता है जी वो गुण कौन से हैं, वो आप बताइए। उन गुणों का नाम है यहाँ पर सप्त साधन, 7 साधन। ये 7 चीजें होनी चाहिए, तब जाकर वह स्थिति प्राप्त हो सकती है। अब राजा से पूछते हैं कि देखो, शोधनम दृढ़ता च स्थैर्य धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम, कि ये 7 साधन यदि हैं आपके पास में तो अवस्था प्राप्त कर लोगे। राजा से पूछा कि शरीर शुद्ध हो, वात पित्त कफ एक जो है संतुलित होने चाहिए। राजा ने कहा देखो जी, मैं झूठ तो नहीं बोलता, ऐसा कुछ है नहीं, पूरा दिन बैठा रहता हूँ, कुछ हार्ड वर्क में करता नहीं, तो मेरा शरीर दिखने में ठीक है, लेकिन ये इसका शोधन नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने कहा दृढ़ता, मजबूती चाहिए शरीर में, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर प्रकार की दृढ़ता हो, तब इस मार्ग पर चल सकते हो। राजा फिर कहता है कि ये भी नहीं है, मैं तो एक जगह बैठ नहीं पाता। और अगर मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता होती या आध्यात्मिक दृढ़ता होती तो मैं आपके पास आता क्यों? तो ये मेरे पास नहीं है। फिर वो कहते हैं स्थिरता चाहिए होगी। अब राजा जो रजोगुण का प्रतीक है, और रजगुण में तो चंचलता होती है, स्थिरता तो होती नहीं, तो राजा कहता है जी ये भी नहीं है। ऐसे करते हुए राजा सभी चीजों को नकार देता है कि ना धैर्य है, ना शरीर में हल्कापन है, ना किसी एक चीज पर मैं रह सकता हूँ, और ना मन मेरा अनासक्त है, ये तो आसक्ति से भरा हुआ हूँ, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तब जाकर महर्षि उसको कहते हैं कि ठीक है भैया, अब आप ऐसा करो, यदि आपको अपने शरीर में इन गुणों का विकास करना है तो आपको इनके लिए कुछ अभ्यास करने होंगे। शुद्धि चाहिए तो सत्कर्म का अभ्यास करो। शुद्धि चाहिए तो क्या करना होगा? सत्कर्म का अभ्यास करना है। और यदि दृढ़ता चाहिए तो आसन का, स्थिरता चाहिए तो मुद्रा, धैर्य चाहिए तो प्रत्याहार, हल्कापन प्राणायाम, और ध्यान करना है प्रत्यक्ष, मतलब एकाग्रता अगर आपको करनी है तो उसके लिए ध्यान करो। और निर्लिप्त, निर्लिप्त का मतलब होता है कि जैसे उदाहरण दिया जाता है ना कमल का, कमल पर कोई बूंद गिरती है जल की तो वो उसके ऊपर रहती है, लेकिन उससे लिप्त नहीं होता, वो अलग ही रखी रहती है। तो इसे कहते हैं ये अवस्था निर्लिप्त की जो है ये करनी है तो तुमको समाधि में जाना होगा। तो वो कहता जी ठीक है। तो यहां तक की एक ये कहानी है। अब इस तरह से यहाँ पर कुल कितने भाग आए? 7 सप्तांग योग है, तो 7 अंग हुए कि नहीं हुए? तो अब आप मुझे बताइए इस ग्रंथ में कितने चैप्टर होंगे? 7। क्लियर हुई बात? हर चैप्टर में अगर मैं पूछूं पहले अध्याय में क्या होगा, तो पहले अध्याय में षटकर्म होगा, दूसरे में आसन होगा, तीसरे में मुद्रा होगी, प्रत्याहार ऐसे ही रहेगा। यही पूरा आपका घिरण संहिता का जो ग्रंथ है वो सब इसकी व्याख्या करेगा।
तो अब आपको समझ आया हमको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। अब ये कथा आपने सुनी तो अब आप इसको भूलोगे नहीं। तो अब जो याद करना है परीक्षा की दृष्टि से उसको ध्यान रखो। ये जो इधर है इसको बोलते हैं सप्त साधन। शोधनम, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघवम, प्रतीक्षम और निर्लिप्तम, ये आपके सप्त साधन। और किससे किसकी प्राप्ति होती है तो ये आपको याद रहे। षटकर्मणा शोधनम च आसनेन भवदे दृढ़म। षटकर्म से आसन, षटकर्म से शोधन और आसन से दृढ़ता, ये सब आपको याद करना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी का? नहीं सर, क्लियर है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए, अब हमको ये ग्रंथ जो है महर्षि घिरन की बजाय अपने नाम करना। अपने नाम करने का अर्थ है इसको इस तरह से कंठस्थ करना है समझते हुए कि कोई भी हमें परेशानी ना हो। तो इसका जो सप्तांग योग है हमें हमेशा कर्म याद रखना है। तो सप्तांग योग का ये कोड है, देखो ये कोड हो गया सम पापड़, ऐसे करो। तो सबसे पहले षटकर्म, फिर ए से आसन, हम से मुद्रा, पी से प्रत्याहार, फिर पी से प्राणायाम, फिर डी से ध्यान और फिर एस से मुद्रा। एस का मतलब अगर भूल भी जाओ तो हमेशा याद रखना, मैं आपको पहले ही बताया था कि कोई भी योग पद्धति हो अंतिम अंग उसका क्या होगा, समाधि होगा। तो ये कोड याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम? सम पापड़ ऐसे लिखना है, याद हो जाए। क्लियर सबको? जी सर। यस सर। इसको लिखते हुए जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जैसे लिखा एस लिखा फिर षटकर्म, उसके बाद में लिखा षटकर्मणा शोधनम, ऐसे लिखना। जब आप किसी को बताओगे कि संस्कृत में आता है षटकर्मणा शोधनम तो एक प्रभाव पड़ता है सकारात्मक, ये बहुत जरूरी है। प्राणायाम से क्या होता है कोई भी पूछे आपसे तब आप बोल सकते हो प्राणायाम लाघवम, प्राणायाम से हल्कापन आता है। आसन से क्या होता है तो आसनेन भवदे दृढ़म, आसन से दृढ़ता आती है। तो ये चीजें याद करें। याद करने का क्या तरीका है, आप इसको लिखना जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक वैसे ही लिख करके देखना, 2 से 3 बार में ये याद हो जाएगा। अब इसके बाद सब कुछ आपको याद करना है। पहला चैप्टर क्या था आपका बताइए? षटकर्म। षटकर्म। षटकर्म का था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी पहला चैप्टर आपका षटकर्म का है। ठीक है, अब ये षटकर्म जब हमने घिरन से हठप्रदीपिका पढ़ी तो वहां पर षटकर्म के लिए क्या आया बताओ? क्या आया? बोला गया षटकर्म में 6 चीज होती हैं, ठीक है। और उस 6 में से क्या था? धव, नल, त्राटक, कपाल। ये कोड में आपको उधर बताया था। धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक, कपालभाति, यही तो थी वो सब चीजें। धोती, वस्ती, नेति, लोलकी, त्राटक, कपालभाति, यही तो पढ़ा था वहां। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो धोती के 4 प्रकार हैं, वहां पर धोती 1 प्रकार की थी, यहाँ पर कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। अधम करके आता है, इसका कोड है अधम। अंतर्धोती, अंतर्धोती, डी से दंत धोती, अच से हृदय धोती और अम से होगा मूल शोधक। फिर इनके भेद होंगे, उसका अलग हम कोड लिखेंगे यहाँ। अंतर्धोती का होगा अब वावा, इसी तरह से दंत धोती का डीजे केटू, हृदय धोती का दवा वस्त्र में, ऐसे। अब इनको ये याद होंगे बहुत अच्छे से। हम जब घेरन संहिता पढ़ते हुए चलेंगे ना, मैं बार बार आपको ये बोलूंगा, बार बार आपसे पूछूंगा, तो ये सब याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने आज क्या करना है कि देखो यहाँ इसमें सबसे ज्यादा चीजें होती, इसका कोई और तरीका है ही नहीं याद करने का, यही एक तरीका है।
याद करने का भी और समझने का भी। जो षटकर्म इतना था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया बहुत छोटा करके, जो धोती वो कई प्रकार के उसको हमने यहाँ पर लिख दिया करके, तो ऐसे याद कर सकते। अब आपका पूरा धोती का जो पोर्शन है वो यहाँ इतनी जगह में है या नहीं, ये बताइए। यस सर। और यदि हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो ये बहुत विराट रूप ले लेगा। उसको हम बाद में एक्सप्लेन करते चलेंगे, अभी आपको इतना ध्यान रखना, ठीक है। सर ये इसके धोती बाद वाला सर जरा एक बार दोबारा बताना। धोती का, धोती 4 प्रकार की है, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। उनके भी उपभेद हैं, अब वावा, डीजे केटू, दवा वस्त्र में और मूल शोधन, ठीक है। अब देखो यहां, ये जो धोती अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी, जब हम धोती कर्म, देखो मैं सटकर्म की बात नहीं कर रहा, ये ध्यान रखो, एक एक चीज समझते हुए चलना। मैं अभी सटकर्म की बात आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं सटकर्म के एक अंग धोती की बात यहां पर आपसे कर रहा हूं। तो धोती में जो है, धोती के कितने भेद थे, अधम बोला था ना, बोला था कि नहीं बोला 4। था अधम, ADHM, ये हमने बोल दिया। अब उसका एक कोड आपको दिया, उस कोड को हमने कहा था कि उसका क्या कोड होगा, तो कोड आपको बताया, जैसे अंतर धोती अब वाह वाह ऐसे में बोल दिया, दंत धोती DJ K2 ऐसे बोला, हृदय धोती दवा वस्त्र में, मूल शोधन इसको गणेश क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना, आपके मन में जिज्ञासा होगी अब वावा का मतलब क्या, तो देखिए अब वावा का अर्थ होगा अग्निसार, ठीक है, ब से बहिष्कृत, वा से वारिसार और फिर वा से वातसार। DJ K2 में दंत धोती, जिह्वा धोती और के पे 2 लगा हुआ है, K2, तो के 2 बार आएगा, कर्ण कपाल, ठीक है, ऐसे। फिर आप सोचोगे ये धोती में लिखा हुआ है 5 भेद हैं इसके, क्योंकि कान 2 होते हैं, ऐसे करके ये बाद में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। हृदय धोती, इसमें बोलते हैं दवा वस्त्र में, दंड वमन और वस्त्र धोती, तो दवा वस्त्र में ऐसे हो जाएगा। मूल शोधन, ये गणेश की, ये जो धोती का पूरा पोर्शन है ना, इसको जब हम सटकर्म करते हैं तो सटकर्म में हम किस चीज को लेते हैं, सटकर्म के लिए यहाँ कोई औषधि नहीं ली जाती, केवल जल का उपयोग होता है, वायु का और वस्त्र का, इसके अन्यत्र कुछ भी नहीं लेते, इसी से शुद्धि की जाती। तो यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं, कोई डाउट आपका? यस सर। नहीं सर। अब इसके आगे जो है वो कल करेंगे। आपको क्या